श्रीमद् भगवत गीता जी के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए कर्तव्य परायण रहो। कर्म फल की इच्छा को त्याग कर अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाना ही कर्म योग एवं कर्म संन्यास है। भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करते हुए आगे बढ़ने वाले कर्ता स्वमेव ही योगारूढ़ हो जाते हैं। कर्ता जब प्रत्येक इंद्रियों सुख भोग से स्वयं को विरक्त कर लेते हैं, उसी समय में वह व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र एवं स्वयं ही अपना शत्रु है। इस कथन की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के दूषित प्रलोभनों में नहीं पड़ता, वह स्वयं का मित्र एवं जो व्यक्ति इंद्रियों के प्रलोभन में आकर अपने सत्कर्मों को छोड़ देता है, वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु कहा गया है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण विजय प्राप्त योग्य जन प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक जीवन जीते हुए अपने अपने कर्तव्यों में ही लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सुख दुख, आमोद प्रमोद, सर्दी गर्मी, कंचन रज, यश अपयश अर्थात सभी तरह की परिस्थितियां समान ही हैं और वह व्यक्ति ही सिद्ध योगी होते हैं। अर्जुन को आगे बताते हुए यशोदा नंदन कहते हैं कि कर्मयोगी पुरुष सुहृदयता, बैरभावी, मित्र अपरिचित, सहयोगी, द्वेषपूर्ण सभी व्यक्तियों को समान भाव से देखते हुए ही व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति आसान नहीं है। ऐसे दुर्गम मार्ग पर चलते हुए अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी अपरिग्रह के साथ अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए लगातार कार्य करते हैं। जीते जी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योगासन को ही प्रमुख मानते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 11 से 15 तक विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि योगासन के लिए शुद्ध भूमि पर कुशा, मृगछाला एवं साफ सूती वस्त्र बिछाकर स्थिर चित्त होकर बैठें। अब एकाग्रचित होकर अपने मन को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी होते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्राणायाम श्वसन क्रिया को अपनाना चाहिए। योगासन की विभिन्न मुद्राओं में से एक कमलासन मुद्रा में आसन पर बैठकर अपने संपूर्ण शरीर, मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधी रेखा में रखते हुए अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और अब शांत एवं स्थिर चित्त होकर निर्भय रहते हुए प्राणायाम के साथ भगवान में अपना चित्त लगाएं। मधुसूदन कहते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई भी मनुष्य योगासन में
एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करता है तो वो परमानंद का एहसास करते हुए असीम ऊर्जा एवं शांति को प्राप्त करता है। भगवान आगे बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि योग की साधना के लिए कोई बंधन आवश्यक नहीं है, वरन संयमित आहार विहार एवं शुद्ध समर्पित जीवन शैली ही पर्याप्त है। भगवान कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते। नियमित रूप से संयमित एवं परिमित आहार विहार कर्म एवं दिनचर्या के पालन करने वाले ही सिद्ध योगी होते हैं, जिनके सभी दुखों का नाश होता है। इस प्रकार हर कामना से मुक्त होकर भगवान में चित्त लगाने वाला मनुष्य ही योगी कहलाता है। प्रभु श्री हरि बताते हैं कि जिस प्रकार स्पंदन रहित वातावरण में दीपक की ज्योति स्थिर रहते हुए अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार जब योग साधक का मन एकाग्रचित होकर इधर उधर भटकना बंद कर देता है और अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी इसे ध्यान लगना कहा जाता है। ऐसे साधकों को यदा कदा दिव्य अनुभूतियां भी होने लगती हैं। मधुसूदन आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास के साथ जिस साधक का रजोगुण, तमोगुण एवं यहाँ तक कि सतोगुण से भी मोह समाप्त हो जाता है, उसे केवल और केवल परमात्मा के प्रति समर्पित भाव ही सृजित होते हैं। ऐसे विलक्षण योगी जिनका मोह तीनों ही प्रकार के गुणों से समाप्त हो गया है, वो किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होता और स्थायी परम आनंद को प्राप्त करता है। संकल्प मात्र से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं एवं इंद्रिय जनित सुखों को त्याग कर उत्साह पूर्वक शांत चित्त ध्यानस्थ योगी को होने वाले असीम आनंद को ही अविनाशी सुख कहा गया है, जिससे आप वो योगी कभी विचलित नहीं होता। योग को आगे समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को धीरे धीरे अपने मन, वचन एवं सांसारिक कार्यों से निर्वृत्त होते हुए अपने अंतरात्मा में जीवन यापन करते हुए यहाँ तक कि आत्मा परमात्मा को भी बिसराते हुए सतत साधना में रहना होता है, तभी परमात्म योग बनता है। जिस साधक के मनोभाव रजोगुण मुक्त, पाप कर्म शून्य एवं शांत वृत्ति वाले होते हैं और निरंतर सच्चिदानंद ब्रह्म में समर्पित होते हैं, उसे निरंतर ब्रह्म संपर्क के सुखद एहसास होते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो योगी समदर्शी भावनाओं से स्वयं को सभी जीवात्माओं में एवं सभी को स्वयं में अंतर्हित मानते हुए इस ध्यान योग में आगे बढ़ते हैं और सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं, उनके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं रहते। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो योगी भी कभी स्वयं भगवान के लिए अदृश्य नहीं रहते। गोविंद आगे कहते हैं कि जो साधक ध्यानरत रहते हुए
पूरी तरह से केवल मेरा ही चिंतन एवं मनन करता है, उसे परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होने लगती है। उसे अपनी हर परिस्थिति यथा दुख सुख, घर बाहर, सोते जागते, भोजन प्रसाद एवं समस्त कर्मों में ईश्वर की ही अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं कि सामान्य मनुष्य सदैव स्वयं के सुख दुख, आमोद प्रमोद में ही लगे रहते हैं, जबकि सभी में परमात्मा के दर्शन करने वाले सभी प्राणियों के हितार्थ अपना काम करते हैं। प्रभु के श्रीमुख से सारा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप द्वारा बताई गई प्रक्रिया तो निरंतर प्रवाहित हो रहे वायु को रोकने जैसा अत्यंत कठिन कार्य है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि निसंदेह मन चंचल एवं कठिनाई से वश में आता है, किंतु निरंतर प्रयास करने से यह वश में हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करने वाले साधक के लिए योग साधना द्वारा प्रभु को पाना बहुत ही सहज है। अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई श्रद्धालु धीमी गति और अस्थिर चित्त से योग करते हुए विचलित हो जाता है, तो ऐसा साधक भगवान के साक्षात्कार न करते हुए किस गति को प्राप्त करता है? कृपया यह भी मुझे बताइए। अर्जुन अपना संशय प्रकट करते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, कहीं ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? उसके लिए दीन दुनिया में साधारण व्यक्ति के रूप में रहना भी मुश्किल तो नहीं हो जाता? कृपया आप यह सब मुझे समझाइए। इस षष्ठम अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, भगवत प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों से किसी भी प्रकार की हानि या दुर्गति नहीं होती, अतः साधक को निराश होकर योग साधना नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान कहते हैं कि योग साधना में विचलित साधक की साधना भी व्यर्थ नहीं होती। इन्हें इनकी साधना के अनुरूप उत्तम लोकों में स्थान मिलता है, जहां महाकाल द्वारा निर्धारित समय तक रहकर यह शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत परिवार में अथवा ज्ञानी योगी जनों के कुल में पुनर्जन्म लेकर दुर्लभ जन्म प्राप्त करते हैं। साधना के मध्य में ही विचलित हुए साधकों के अच्छे घरों में पुनर्जन्म की बात को आगे बताते हुए भगवान कहते हैं कि इन्हें अनायास ही पूर्व अर्जित संस्कार एवं साधना शक्ति प्राप्त हो जाती है। मृत्यु से मनुष्य की सांसारिक संपत्ति मात्र ही नष्ट होती है, उस मनुष्य के द्वारा अर्जित आध्यात्मिक उपलब्धि समाप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं कि साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सीखा हुआ काम अगर परिस्थितिवश छूट भी जाता है तो वक्त आने पर वह पुनः याद आ जाता है। इसी तरह श्रीमंतों एवं सद्गृहस्थ ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेने से उस व्यक्ति का रुझान स्वतः ही परमात्मा की तरफ हो जाता है।
भगवान कहते हैं कि जिस योगी की भोगों में अरुचि, कर्मफल त्यागते हुए प्रभु के प्रति समर्पण भाव और हर प्रकार से वैराग्य का भाव हो जाता है, वह अनेक जन्मों के सिंचित संस्कार बल के प्रभाव से सभी पापों से मुक्त होकर वर्तमान जीवन में परम गति को प्राप्त करता है। अपने व्याख्यान का संक्षिप्त सार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष निष्काम भाव से परब्रह्म का ध्यान करते हुए जन हितैषी कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी होते हैं और सदा सर्वदा मुझे अति प्रिय होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम मोह से उबरकर मुझे स्मरण करते हुए कर्मयोगी बनो। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए संयमित भाव से समायोचित दायित्व निभाओ। गीता जयंती के शुभ अवसर पर गीता सत्संग आश्रम समिति कोटा राजस्थान द्वारा नवीनीकृत श्री राधा माधव सत्संग भवन में परम पूज्यपाद श्री शरद बाबा श्री ने अपनी मधुर शैली में श्रीमद् भगवत गीता जी पर सारगर्भित व्याख्यान दिया और उन्होंने श्री गीता जी के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त करके प्रथम 6 अध्यायों के समूह को विवेक क्रम के रूप में परिभाषित किया।